रात का आकाश फीका पड़ जाता है क्योंकि नियॉन लाइटें जीवंत नीले और पीले रंग में बाजार को बिखेर देती हैं। एसपी कविता रॉय आती हैं, उनकी दृढ़ आकृति रंगीन धुंध को चीरती हुई। अपनी बहन माया की सगाई की तैयारी करते समय उसके चेहरे पर एक उद्देश्य की भावना झलकती है। बाजार में प्रत्याशा की गूंज है, दबी हुई उत्तेजनाओं का एक सिम्फनी हवा में भर रहा है। कविता शांत संकल्प के साथ चलती है, जीवंत अराजकता के बीच एक अभिभावक। कविता कपड़ों की दुकान में कदम रखती है, जो जीवंत रंगों और नाजुक कपड़ों का एक अभयारण्य है। दुकान साड़ियों के बहुरूप दर्शक से भरी हुई है, प्रत्येक शाश्वत सुंदरता और परंपरा का प्रमाण है। गणेश पाटिल, एक दयालु आंखों वाले बुजुर्ग मालिक, काउंटर के पीछे खड़े हैं। उनकी उपस्थिति चकाचौंध करने वाली सरणी के बीच एक आरामदायक लंगर है। उसके बगल में एक छोटा लड़का विस्मय से देखता है। उसकी युवा जिज्ञासा दुकान की अंतहीन संभावनाओं को दर्शाती है। चमकीले रोशनी वाले कपों की दुकान के अंदर कविता एक मुलायम साई खोज रही है। उसका चेहरा आशा से भरा हुआ है। गणेश उत्साह की कमी के साथ साड़ियों को दिखाना शुरू करता है। उसकी हरकतें सुस्त हैं। कपों के जीवंत रंग गणेश के उदासीन व्यवहार से टकराते हैं, जिससे एक तीखा विरोधाभास पैदा होता है। कविता की आंखें गणेश की प्रेरणाहीन प्रस्तुति के बीच प्रत्येक साई में सही उपहार खोजती हैं। रात के सन्नाटे में कविता साड़ियों के बहुरूप दर्शक से घिरी हुई खड़ी है। उसकी उंगलियां शानदार कपड़ों पर हल्के से नाच रही हैं। प्रत्येक साड़ी रंग और जटिल डिजाइन का एक धमाका है, फिर भी कोई भी उस चिंगारी को नहीं जलाता जिसकी वह तलाश कर रही है। उसके होंठों से एक नरम आह निकलती है, हवा में निराशा की एक सूक्ष्म फुसफुसाहट। उसकी आंखें एक गहरी लालसा को दर्शाती हैं, क्योंकि जीवंत रंग अपूर्ण इच्छा के कैनवास में धुंधले हो जाते हैं। शांत कपों की दुकान में धीमी रोशनी दृश्य को नहलाती है, अनगिनत कपों की समृद्ध बनावट को उजागर करती है। कविता की खोजी निगाह रंगों और डिजाइनों की श्रेणी में घूमती है। उसके चेहरे पर एकदम सही खोज की तलाश अंकित है। उसकी आंखें अंततः एक गहरी नीली साड़ी पर टिक जाती हैं, जिसका रंग रात के आकाश जितना गहरा है। साड़ी में बुने हुए जटिल पैटर्न स्टोर की हल्की रोशनी में झिलमिलाते हैं, जो कला और सुंदरता का एक नृत्य है। एक दृढ़ सहमति और कविता की आवाज शांत दृढ़ संकल्प के साथ हवा में भर जाती है। कृपया इस साड़ी को पैक कर दें। कपड़ों की दुकान की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी में एक लड़का बेताबी से एक जीवंत साड़ी को मोड़ रहा है। उसकी हरकतें एक हताश तात्कालिकता को दर्शाती हैं। साड़ी के समृद्ध रंग किरमिजी, सुनहरा और पन्ना लड़के के घबराए हुए व्यवहार के साथ तीखा विरोधाभास करते हैं। कविता की आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वह जल्दबाजी में हो रही पैकिंग को देखती है। हर हड़बड़ी में मोड़ने के साथ उसका संदेह बढ़ता जाता है। उसकी निगाहें तेज होती हैं, एक बताने वाली खामी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक खुरदरी आसमान सिलाई जो अन्यथा निर्दोष कपड़े को खराब कर रही है। खुरदरी सिलाई लड़के की जल्दबाजी वाली हरकतों का एक स्पष्ट प्रतीक बन जाती है, जो सामने आने वाले नाटक का एक शगुन है। रात के सन्नाटे में कविता धीरे से एक पैकेज खोलती है। कागज की हल्की सरसराहट ही एकमात्र आवाज है। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं, क्योंकि वह एक ढीले धागे को देखती है। जटिल कढ़ाई की एक पंक्ति धीरे धीरे उसके सामने खुल रही है। एक करीबी निरीक्षण से नाजुक शिल्प कौशल का पता चलता है, जो अब आवारा धागे से खराब हो गया है। स्टोर की मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो अन्यथा परिपूर्ण परिधान में दोष पर जोर देती है। अधूरे काम पर विचार करते हुए उसके होंठों से एक आह निकलती है। उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई देती है। धीमी रोशनी कपों की दुकान में लंबी छाया डालती है, क्योंकि कविता गणेश का सामना करती है। उसका चेहरा मुश्किल से दबी हुई गुस्से का मुखौटा बना हुआ है। कविता तेजी से इशारा करती है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ बढ़ती जाती है। दोषपूर्ण साड़ी के लिए संतुष्टि की मांग करती है। मैं इस साड़ी को बदलना चाहती हूँ या अपने पैसे वापस पाना चाहती हूँ, वह घोषणा करती है। उसकी आंखें धर्मी क्रोध से चमक रही हैं। गणेश दृढ़ता से खड़ा है। उसका भाव अटल है, क्योंकि वह रूखेपन से इनकार करता है। एक ही विद्रोही शब्द देता है, नहीं। कपड़ों की दुकान की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी में गणेश ने अपना हाथ उठाया।
एक मौन आदेश हवा को चीरता हुआ। देखने वालों के बीच क्रूर मनोरंजन की एक लहर फैल जाती है। उनकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। कविता स्तब्ध खड़ी है। उसके चेहरे से रंग उड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर उसकी खिल्ली उड़ाने वाली हंसी गूंजने लगती है। कपड़ों की दुकान अपमान के मंच में बदल जाती है। कविता समूह के क्रूर मजाक से सुर्खियों में है। बाजार की तेज रोशनी में एक गुमनाम कॉल रात को चीर देती है, जिससे घटनाएं गति में आ जाती हैं। पुलिस वाहन व्यस्त बाजार में एकत्रित होते ही सायरन बजते हैं। उनकी आगमन जीवंत वातावरण को चीरते हुए कविता को पक लिया जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का मिला जुला भाव है, क्योंकि अधिकारी करीब आ रहे हैं। कविता को ले जाए जाने पर भीड़ स्तब्ध चुप्पी में देखती है। जीवंत बाजार अब उसके सार्वजनिक पतन के लिए एक मंच है। पुलिस स्टेशन की तेज फ्लोरोसेंट रोशनी में इंस्पेक्टर भोजपाल की कठोर निगाह कविता पर पड़ती है। उसकी आंखें कठोर और अडिग उसे सिर से पांव तक देखती हैं, जिससे कमरे में एक स्पष्ट तनाव पैदा हो जाता है। चुप्पी उसके अनकहे आरोपों के भार को बढ़ा देती है, जो हवा में भारी लटक रहा है। इंस्पेक्टर की आरोप लगाने वाली निगाह और तेज हो जाती है, जिससे पता चलता है कि एक टकराव होने वाला है। पुलिस स्टेशन की भयावह शांति में कविता की आवाज सन्नाटे को चीरती है। वह अपनी पहचान की तात्कालिकता को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती है। उसके शब्द बांझ हवा में लटके रहते हैं। इंस्पेक्टर सुनता है। उसका चेहरा एक भावहीन मुखौटा है, जो कुछ भी नहीं दर्शाता। उसका तिरस्कारपूर्ण रवैया भारी पड़ता है। कविता की बेताब गुहारों के खिलाफ एक स्पष्ट बाधा। कविता की निराशा बढ़ती है, क्योंकि उसकी व्याख्या बहरे कानों पर पड़ती हुई प्रतीत होती है। पुलिस स्टेशन की ठंडी उदासीनता तनाव को बढ़ाती है, जिससे कविता अपने संघर्ष में अकेली रह जाती है। कविता को जबरदस्ती अंदर धकेले जाने पर जेल की ठंडी स्टील की सलाखें बड़ी दिखती हैं। वह लड़खड़ाती है। पुलिस स्टेशन की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी उसकी चौड़ी चौंकी हुई आंखों में प्रतिबिंबित होती है। भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और वह आवाज अन्यथा शांत इलाके में गूंजती है। अब अकेली कविता पहुंचती है। उसकी उंगलियां ठंडी धातु को पकड़ती हैं। उसके चेहरे पर सदमे और अवज्ञा का मिश्रण है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो कोरी निर्दयी कोठरी में उसकी तन्हाई को उजागर करती है। पुलिस स्टेशन की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी में इंस्पेक्टर अजय मेहरा की तीखी निगाह कविता पर पड़ती है। बांझ हवा अनकही तनाव से भरी है, क्योंकि वह उसे लॉकअप की ठंडी स्टील की सीमाओं में अकेले बैठे हुए देखता है। अजय की आंखों में पहचान की एक झलक चमकती है, एक साझा अतीत या एक मंडराते रहस्य की मौन स्वीकृति। कविता की स्थिति की वास्तविकता का उस पर एहसास होने पर पल का भार भारी पड़ता है। उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण उसके चेहरे पर उभर आता है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है जो उसे यहां ले आई। सख्त पुलिस स्टेशन के अंदर अजय का पछतावा सा दिख रहा है, क्योंकि वह कविता को हवालात से बाहर ले जाता है। ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी लंबी छाया डाल रही थी, जिससे अजय के चेहरे पर खिंचाव और बढ़ गया था। कविता उभरती है। उसके चेहरे पर चोट और अवज्ञा का मिश्रण है। भारी स्टील का दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो जाता है, जो उनकी दुर्दशा की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अजय की आवाज पछतावे से कांपती है जब वह चुप्पी तोड़ता है। मुझे माफ करना कविता। उसकी माफी हवा में लटकी हुई है, अनसुनी। जैसे ही वे रात में कदम रखते हैं, कठोर पुलिस स्टेशन के अंदर तनाव भारी है, क्योंकि इंस्पेक्टर अजय ऑफिसर भोपाल का सामना करते हैं। अजय एक गंभीर भाव के साथ निलंबन आदेश देता है। कर्तव्य का भार उसके चेहरे पर अंकित है। भोपाल अडिग है। उसकी आंखों में अन्याय की आग जल रही है, क्योंकि उसका करियर अधर में लटका हुआ है। अजय मुड़ जाता है। जिम्मेदारी का बोझ भारी है, क्योंकि वह केस रिपोर्ट को अपडेट करता है, भोपाल के भाग्य पर मुहर लगाता है। बाजार की हलचल भरी गतिविधि के नीचे गणेश की दुकान खड़ी है। आने वाले तूफान से अनजान, उत्पादों और कपड़ों के जीवंत रंग सामने आने वाली कठोर वास्तविकता के साथ तीखा विरोधाभास पैदा करते हैं। एक नोटिस क्रिस्प और आधिकारिक पोस्ट किया गया है। उपभोक्ता फोरम से एक घोषणा। इसके बगल में
शहर प्रशासन की ओर से एक चेतावनी आसन्न भय की भावना को और बढ़ा देती है। दिन के उजाले में संकेत मौन संतरी के रूप में खड़े हैं, जो गणेश की आजीविका पर छाया डाल रहे हैं। बाजार जीवन से गुलजार है, जो चमकीले दिन के नीचे रंगों और सौदेबाजी की आवाजों का एक बहुरूपा दर्शक है। सतह के नीचे दुकानदारों का एक गुप्त नेटवर्क काम करता है। उनकी आंखें चालाकी भरी मंशा से इधर उधर घूमती हैं, क्योंकि वे अनजान ग्राहकों को धोखा देते हैं। जैसे जैसे उनकी रणनीति भयावह होती जाती है, हवा तनाव से घनी होती जाती है, मुस्कुराहटें फीकी पड़कर तिरस्कार में बदल जाती हैं। दुकानदारों की धमकी के कारण बाजार पर उनकी पकड़ मजबूत होने से असंतोष की फुसफुसाहट डर से भरी चुप्पी में बदल जाती है। धमकियां हवा में भारी लटकी हुई हैं, जीवंत दृश्य पर एक छाया डाल रही हैं, क्योंकि न्याय और ईमानदारी को दूर बेचा जा रहा है। पुलिस स्टेशन की बांझ सीमाओं के अंदर ऑफिसर भोजपाल कठोर खड़े हैं। उनके कंधों पर आरोपों का बोझ भारी है। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें एक एकत्रित तूफान की तरह घूमती हैं। प्रत्येक शब्द उसकी प्रतिष्ठा पर संभावित आघात है। हवा में अनकहे संदेह छाए हुए हैं, क्योंकि उनके सहयोगी उनकी ओर सशंकित निगाहों से देख रहे हैं। रिश्वत के आरोप हवा में लटके हुए हैं। एक काला बादल उसके करियर को निगलने की धमकी दे रहा है। वह अपने साथियों के मौन फैसले का सामना करता है। हर निगाह एक तीखे प्रश्न चिन्ह की तरह होती है। कभी परिचित लगने वाला स्टेशन अब एक पिंजरे जैसा महसूस होता है। हर कोना विश्वासघात और संदेह के डंक से गूंज रहा है। माया के घर पर सगाई के दिन सूर्य का प्रकाश भर जाता है, जो वादों से भरा है। कविता धीरे से माया के चारों ओर एक जीवंत नीली साड़ी लपेटती है। रेशम आकाश की तरह झिलमिलाता है। अमीर कपड़ा झरता है, जो माया को सुंदरता और प्रत्याशा के एक लुभावने दृश्य में बदल देता है। दोस्ती का एक कोमल क्षण सामने आता है, क्योंकि वे आगे आने वाले खुशी के उत्सव की तैयारी करते हैं। तेज दिन के उजाले में माया का घर चुपचाप खड़ा है, जो कविता के भीतर की उथल पुथल का एक मौन गवाह है। कविता बाहर खड़ी है, उसके चेहरे पर आशंका और गहरे विचार का मिश्रण है। उसका मन दौड़ रहा है, हाल की घटनाओं के निहितार्थों से जूझ रहा है। उसकी शांत बाहरी सतह के नीचे एक तूफान उमड़ रहा है। वह आने वाले बदलावों पर विचार करती है। उसके विचार भविष्य के बारे में अनिश्चितता से भरे हुए हैं। क्या परिणाम केवल निलंबन और नोटिस तक ही सीमित रहेंगे, या दांव पर कुछ और भी महत्वपूर्ण है? कविता के घर के अंदर धीमी रोशनी दीवारों पर नाचती है, लंबी नाटकीय छायाएं डालती है। कविता के चेहरे पर एक गहरा संकल्प जम जाता है। उसकी आंखें एक नई दृढ़ता को दर्शाती हैं। वह खुद को मजबूत करती है, एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। उसका उद्देश्य अब बिल्कुल स्पष्ट है। कविता अनसुनी आवाजों का समर्थन करने, गलतियों को सुधारने और लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक मौन प्रतिज्ञा करती है। व्यस्त पुलिस स्टेशन के अंदर कविता की तेज निगाहें हर कोने को स्कैन करती हैं। उसका चेहरा गंभीर है। वह उद्देश्य के साथ चलती है, एक मौन अभिभावक जो यह सुनिश्चित करती है कि सत्यनिष्ठा बनी रहे। उसकी निगाह अधिकारियों पर घूमती है, सतर्क और अडिग, न्याय का प्रतीक। कविता दैनिक दिनचर्या का निरीक्षण करती है तो हवा अनकही अपेक्षाओं से चटकती है। एक सूक्ष्म तनाव उसके निरीक्षण को रेखांकित करता है। जवाबदेही का वादा हवा में लटका हुआ है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत गढ़ के रूप में खड़ी है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट संदेश है, किसी भी शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिन की उज्ज्वल न्याय करने वाली निगाह के तहत बाजार नई व्यवस्था के साथ हलचल मचाता है। चिल्लाते हुए विक्रेताओं का कोलाहल धीरे धीरे अधिक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान में बदल जाता है। दुकानदार सभ्यता का दिखावा करते हुए अपने आचरण में एक सूक्ष्म बदलाव लाते हैं। हवा, जो कभी तनाव से भरी थी, अब साफ होने लगती है और उसकी जगह बेहतर व्यवहार की एक अनकही सहमति ले लेती है। एक उज्ज्वल विशाल आकाश के नीचे माया का विवाह खुलता है, जो नई शुरुआत का एक जीवंत उत्सव है। हवा संगीत और हंसी से भरी है। उत्सव में खुशी की सिम्फनी गूंज रही है। कविता देखती है, उसकी आंखों में खुशी और उदासी का एक मीठा कड़वा मिश्रण झलक रहा है, क्योंकि उसकी बहन दीप्तिमान खड़ी है।
सजावटों के बीच से एक मंद हवा बहती है जो अपने साथ फूलों की खुशबू और एक उज्जवल भविष्य का वादा लेकर आती है। प्यार भरी नजरों से कविता माया को विदा करती है, उसे आशा और प्यार से भरे एक नए अध्याय के लिए सौंपती है।